Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today is the last part on the factorization of polynomials. In today's lecture, we are doing the factorization using two formulas. The very first formula is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, that is equal to a plus b plus c and a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ca. This is the first formula that we are using. Another one is the modification of this, that is the conditional identity which we studied earlier. A plus b plus c is equal to 0. Then this a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. So today we are going to do the factorization based on this formula and this formula. So the very first question for today is question number 1. First part is 8x cube plus 27y square y cube plus z cube minus 18xy z. So 8x cube is written as 2x का whole cube plus 27y cube is written as 3y का cube, z cube is written as z cube minus 3 multiply by 2x multiply by 3y multiply by z. 3 2 is 6, 6 3 is 18, x, y, z. So this is the formula of a cube plus b cube plus z cube minus 3abc. So using that formula, first formula which I write earlier, this is written as 2x plus 3y plus z. आपको वो फॉर्मूला यहां लिखना है जो अभी हमने इससे पहले लिखा था फर्स्ट में विदाउट कंडीशनल आइडेंटिटी, एंड अगेन इट इज रिटन एज 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 3y माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय z minus z multiplied by 2x. So on solving this, what you got? It is first bracket contains 2x plus 3y plus z and the second bracket contains 2x का square is 4x square, 3y का square is 9y square plus z square. 2x को जब 3y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं so this comes out to be minus 6xy. 3y को जब z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा minus 3yz. z को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ में सो ये आएगा minus 2xz. So this is the solution of part A. Now moving to the part B. Second part is 2 root 2a cube plus 8b का cube minus 27z cube plus 18 under root of 2abz. So this 2 root 2 is written as root 2 multiply by a का cube. ठीक है, क्यों? क्योंकि रूट 2 को जब मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है. जब 2 को एक और रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 2 रूट. सिमिलरली दिस 8b इज रिटन एज 2b का क्यूब माइनस 27z क्यूब इज रिटन एज 3z का क्यूब प्लस फॉर्मूले में क्या था 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3z. ठीक है, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 रूट 2 a b z आ गया. नाउ राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. फॉर्मूले में क्या दे रखा था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, दैट इज इक्वल टू विद इन फर्स्ट ब्रैकेट इट इज a plus b plus c and another bracket contains the a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. This is the formula. ठीक है, अब यहां फॉर्मूले में देखोगे तो क्यूब वाली जो भी टर्म्स है वो मेरे पास क्या है प्लस में है और 3abc वाली जो टर्म है वो क्या है नेगेटिव में है. सो
अगर मुझे ये टर्म प्लस में बनानी है तो इसका मतलब क्या है कि मैं साइन माइनस का अंदर लूं। माइनस का अगर मैं क्यूब करूंगी तो साइन माइनस ही आएगा, और माइनस को जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब यहाँ टर्म -3z है तो यहाँ भी टर्म जो है वो क्या होगी, -3z होगी, और ये साइन यहाँ पर जो है वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला सूट कर रहा है, a क्यूब भी पॉजिटिव है, b क्यूब भी पॉजिटिव है, c क्यूब भी पॉजिटिव है, ये रहा -3abc। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसको फैक्टराइज करते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी √2a प्लस 2b प्लस -3z। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट देखते हैं। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, √2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट इज a multiply by b, that is √2a multiply by 2b minus 2b multiply by -3z minus -3z multiply by √2a। ये हो गया ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आएगा, √2a प्लस 2b प्लस और माइनस साइन तो माइनस आ जाएगा, -3z। ये हो गई मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट क्या है, √2 का स्क्वायर दैट इज 2, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, यहां पर 2 का स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर प्लस -3 को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा 9। सो दिस इज 9z स्क्वायर। दिस इज 2√2 माइनस ऑफ 2√2ab। यहां पर माइनस है, यहां माइनस है, तो मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। दिस इज प्लस 6bz। यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो ये हो गया मेरे पास प्लस 3√2za। So this is the solution of part B. Now part C is a cube minus b cube plus 1 plus 3ab. So this a cube is written as a का क्यूब, यहाँ फॉर्मूले में प्लस साइन होता है, प्लस माइनस b का होल क्यूब, 1 is written as 1 का क्यूब, एंड हियर माइनस साइन होता है फॉर्मूले में 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय -b मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये क्या आएगा, a प्लस -b प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय -b, सॉरी माइनस a मल्टीप्लाई बाय -b minus of b multiply by 1, then -1 multiply by, so open the inner brackets, that is a plus minus minus b plus 1. Here it is a square plus b square plus 1, minus and minus plus ab, minus and minus plus b minus a. So these are the factors of a cube minus b cube plus 1 plus 3ab. Now moving to the d part. d part अगर हम देखें तो d part कहता है 2√2 x क्यूब प्लस 3√3 y क्यूब प्लस √5 विद इन ब्रैकेट 5 minus 3√6 xy। ठीक है, अब ब्रैकेट, पहले ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करती हूं तो ये मेरे पास क्या आता है, 2√2, देखो 2√2 x क्यूब प्लस 3√3 y क्यूब प्लस 5√5 माइनस 3, 6 5 30, स्क्वायर रूट के अंदर है x y आ गया। नाउ दिस इज 5√5 माइनस 3 रूट ऑफ 6 5 30, स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स वाई, ये आ गया। नाउ 2√2 एक्स क्यूब इज रिटन एज √2 एक्स का होल क्यूब, 3√3 वाई इज रिटन एज √3 वाई का होल क्यूब
प्लस 5√5 इज रिटर्न एज √5 का होल क्यूब। फॉर्मूले में यहाँ क्या होना चाहिए, -3 मल्टीप्लाई बाय इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी √2x मल्टीप्लाई बाय √3y मल्टीप्लाई बाय √5। 5 3 15, 15 2 30, सारे स्क्वायर रूट्स के अंदर आ गए। एक्स वाई 3 आपस में साथ में मल्टीप्लीकेशन। नाउ यूजिंग द सेम फॉर्मूला जब मैं इसको एक्सटेंड करती हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, √2x प्लस √3y प्लस √5। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, √2x का स्क्वायर प्लस √3y का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी यानी कि √2x मल्टीप्लाई बाय √3y माइनस ऑफ √3y मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस ऑफ √5 मल्टीप्लाई बाय √2x। ठीक है, अब ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2x प्लस √3y प्लस √5। फर्स्ट ब्रैकेट तो ये आ गया। √2x का स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, √3y का स्क्वायर इज 3y स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इज 5। नाउ √2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन तो ये आ जाएगा मेरे पास √6xy। √5 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -15 √-15y। √5 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10x। These three terms are coming by using the law of exponent. Law of exponent को यूज करके आती हैं। So these are the factors of the given part, that is D part. Now moving to the E part of the question. Now the E part is x minus y का क्यूब प्लस y minus z का क्यूब प्लस z minus x का क्यूब। जो दो आइडेंटिटी मैंने लिखी थी, यानी कि एक आइडेंटिटी लिखी थी और उसमें कंडीशनल आइडेंटिटी अप्लाई की थी, उसमें यही डिफरेंस था कि जैसे ये क्वेश्चन जो थे इसमें 4 टर्म्स हैं और थर्ड टर्म जैसे वेरिएबल देखने से लग रहा है कि वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तीनों टर्म्स का। अब इस केस में हमारे पास 3 टर्म्स ही जो है वो गिवन होंगी और वहां पर हमें पहले सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कंडीशनल आइडेंटिटी में, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो मैं ऐड करती हूं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये आ गया मेरे पास 0 के इक्वल। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दैट इज इक्वल टू 3abc। So the given equation is factors are 3 multiplied by x minus y, y minus z and z minus x. So this is the solution of part E. Now moving to the part F. Part F जो है that is 1 by 2 का क्यूब प्लस 1 by 3 का क्यूब माइनस 5 by 6 का क्यूब। अब फिर से मैं यूज करती हूँ सेम आइडेंटिटी, 1 by 2 प्लस 1 by 3 माइनस 5 by 6। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, ये आ गया 3, ये आ गया 2 और ये आ गया -5। सो दिस कम्स आउट टू बी 0। 0 आने का मतलब ये है अबव एक्सप्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय -5 by 6। ठीक है, यहां पर माइनस साइन था तो इसलिए आपको माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, सो दिस कम्स आउट टू बी -5 by 12। सो द फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज -5 by 12। Now moving to the G part or the last part of question number 1. G is given as 27x cube minus y cube minus z cube minus 9xyz. So 27x cube is written as, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x का क्यूब। फॉर्मूले में सभी साइन प्लस के होते हैं तो हम प्लस का ही यूज करें। देखो तुम्हें क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूले याद आने चाहिए, फॉर्मूले याद आएंगे तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे
और क्वेश्चन में ये पता, फॉर्मूले में ये पता होना चाहिए कि कहां पर प्लस साइन है, कहां पर माइनस साइन है, तभी तुम क्वेश्चन को, गिवन क्वेश्चंस को उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाओगे और उसको फैक्टराइज कर पाओगे। सो लर्न द फॉर्मूलाज ऑन योर टिप्स, ठीक है, बाय हार्ट तुम्हें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। नाउ 27x³ इज 3x³, यहाँ प्लस साइन होता है फॉर्मूले में, दिस इज रिटन एज माइनस वाई का क्यूब, एंड अगेन प्लस साइन, दिस इज रिटन एज माइनस जेड का क्यूब। माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस जेड, ये आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस इज फैक्टराइज एज 3x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट क्या है, a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस z का स्क्वायर, माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई माइनस ऑफ माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस जेड माइनस ऑफ माइनस जेड मल्टीप्लाई बाय 3x, ये आ गया मेरे पास। नाउ ओपन द इनर ब्रैकेट्स, तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगी, 3x माइनस वाई माइनस जेड, एंड हियर इट कम्स आउट टू बी 3x का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर इज प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां पर भी माइनस साइन है और यहां पर भी एक सिंगल माइनस साइन है, तो ये नंबर बन गया मेरे पास प्लस, तो ये आ गया 3xy। अब यहां देखो माइनस माइनस प्लस और इसके साथ माइनस करूंगी तो नंबर आएगा माइनस का, ये बन जाएगा माइनस वाई जेड। अगेन ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो ये साइन बन जाएगा मेरे पास प्लस, तो ये आ जाएगा 3xz। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट G. Now moving ahead with the next type of the problem based on the same identity is, तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं प्रूफ करने वाले। अब प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रूव दैट a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 ऑफ a प्लस b प्लस c, फर्स्ट ब्रैकेट में है। सेकेंड ब्रैकेट जो है वो कंटेन करता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने बताया था कि जब प्रूव करने वाला क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, एक साइड लेके चलते हैं, यानी चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो चाहे राइट हैंड साइड आप लेके चलो। मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगी, तो क्वेश्चन क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। यहां मैं लिखती हूं टेकिंग LHS ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने एक्सप्रेशन का और राइट हैंड साइड के इक्वल मैं उसको प्रूफ करूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मेरे पास टर्म क्या आ गई, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, a प्लस b प्लस c, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये होती है। नाउ अब देखो इसमें कहीं 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 1/2 लेने के लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करने से क्या होगा, देखो 1/2 मैंने ले लिया, अब 2 का मल्टीप्लीकेशन मैं चाहे इस ब्रैकेट के साथ कर दूं चाहे मैं इस ब्रैकेट के साथ कर दूं, बट राइट हैंड साइड में देखो ये टर्म मेरे पास एज इट इज है a प्लस बी प्लस सी। सो मैं इसके साथ मल्टीप्लीकेशन ना करके मैं इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ 2 को। जब देखो सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 है, आगे सेम एक्सप्रेशन मैं लिखूंगी, तो क्या एक्सप्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन अब इसको मेरे को यूटिलाइज कैसे करना है, वो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड क्या प्रूफ करना है उस पर डिपेंड करता है। दिस इज a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट ब्रैकेट मेरी जो प्रूफ करनी है राइट हैंड साइड में वो यही है, तो मैं एज इट इज लिखूंगी। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, सो दिस इक्वेशन विल बिकम 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। अंदर ब्रैकेट बन गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बन गया। अब फिर से इसको मैं क्या कर सकती हूं, अपने अकॉर्डिंग जो है 2a स्क्वायर को एडजस्ट कर सकती हूँ, 2b स्क्वायर को एडजस्ट कर सकती हूँ, 2c स्क्वायर को। तो मैं वही काम करूंगी। दिस इज 1/2 a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट ब्रैकेट है। सेकेंड ब्रैकेट में मेरे को फॉर्मूला क्या चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले मैं यही लिखती हूँ, 2a स्क्वायर में से मैंने a स्क्वायर एक लिख लिया, 2b स्क्वायर में से मैंने एक b स्क्वायर लिख लिया। अब माइनस चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, इसके साथ माइनस 2ab चाहिए, तो माइनस 2ab मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का साइन चाहिए, मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिखा। जब प्रूफ करते हैं तो हमें बिल्कुल साइड बाय साइड ध्यान में रख के चलना होता है, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए हमें, प्लस साइन। अब दूसरे टर्म में मेरे को क्या चाहिए, b माइनस सी चाहिए। तो 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर तो यहां आ गया था मेरे पास और एक b स्क्वायर बच गया था, वो लिखा। c स्क्वायर चाहिए तो मैंने यहां पर 2c स्क्वायर में से एक c स्क्वायर मैंने यहां यूज कर लिया, माइनस ऑफ 2bc, ठीक है, ये यूज हो गया। यानी कि ये टर्म यूज हो गई, ये टर्म यूज हो गई, ये टर्म मेरी कंप्लीट यूज हो गई। अब प्लस थर्ड टर्म मुझे क्या चाहिए, c माइनस ए का होल स्क्वायर चाहिए। तो एक c स्क्वायर तो यहां यूज हो गया था, इसमें से एक बचा हुआ है, तो अगेन दिस इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी एक बचा हुआ है, वो भी यूज कर लेते हैं। अब प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca हो गया। अब दिस इज रिटन एज 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये फॉर्मूला मेरे पास a माइनस बी के स्क्वायर का भी बन सकता है और b माइनस ए के स्क्वायर का भी बन सकता है, सेम फॉर्मूला ही आएगा। लेकिन मुझे राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे लिखूंगी ब्रैकेट के अंदर कि ये a माइनस बी होगा या b माइनस ए होगा। a माइनस बी जो है दिया हुआ है, तो मैं इसको लिखती हूं a माइनस बी का स्क्वायर। सिमिलरली ये फॉर्मूला b माइनस सी का भी हो सकता है और c माइनस बी का भी हो सकता है। तो मैंने यहां पर लिखा, राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए था, b माइनस सी, सो मैंने ये लिख दिया b माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। सिमिलरली जो थर्ड ब्रैकेट है, ये फॉर्मूला जो है, ये मेरा c माइनस ए स्क्वायर का भी हो सकता है और a माइनस सी स्क्वायर का भी हो सकता है। बट क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना था c माइनस ए का स्क्वायर, सो मैं इसको राइट करती हूं c माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। सो अब देखो 1/2 राइट हैंड साइड में है। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी है, वो भी है मेरे पास। सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर है, तो यही चीज मेरे पास आ गई। सो दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ, इसका मतलब टेकिंग LHS, दिस इज a प्लस बी का क्यूब प्लस b प्लस सी का क्यूब प्लस c प्लस a का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b मल्टीप्लाई बाय b प्लस c मल्टीप्लाई बाय c प्लस a, ठीक है। अब इसमें मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दैट इज इक्वल टू क्या, किसके इक्वल था, x यानी कि a प्लस बी प्लस y दैट इज b प्लस c प्लस z दैट इज इक्वल टू c प्लस a, हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट जो था वो क्या था, x का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ फर्स्ट यानी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी माइनस ऑफ बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए माइनस ऑफ सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। हो गया फॉर्मूले के इक्वल। नाउ अब अगर आप देखो तो ये क्या बन गया, a प्लस ए इज 2a, b प्लस बी इज 2b, c प्लस सी इज 2c। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर रह गया a प्लस बी प्लस सी। इतनी टर्म आ गई मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। नाउ a प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं ओपन करती हूं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली b प्लस सी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। थर्ड ब्रैकेट ओपन करेंगे, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, माइनस साइन कॉमन ले लो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। हो गया। फिर माइनस साइन लिया, दिस ब्रैकेट कंटेन्स बी सी प्लस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए। हो गया। थर्ड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो थर्ड ब्रैकेट क्या बनेगा, माइनस ऑफ विद इन ब्रैकेट सी ए प्लस सी बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब सेकेंड ब्रैकेट की जब मैं इनर ब्रैकेट ओपन करती हूं तो मेरे पास क्या आता है, ये तो एज इट इज आ जाएगी फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट का कुछ पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 2c स्क्वायर। हो गया। सिमिलरली यहां क्या बच गया, 2ab 2bc प्लस 2ac। नाउ अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस बी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी ए माइनस सी बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये आ गई मेरे पास। अब देखते हैं क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर की और कोई टर्म देखो, एक ये टर्म है, ये साइन है माइनस का, तो 2a स्क्वायर में से जब मैं एक a स्क्वायर माइनस करूंगी तो ये मेरे पास हो गई a स्क्वायर, ये टर्म कवर हो गई, ये टर्म कवर हो। सिमिलरली 2b स्क्वायर, यहां पर है माइनस बी स्क्वायर, सो मेरे पास बच गया b स्क्वायर, ये टर्म कवर हो गई, ये टर्म कवर। मैं छोटे छोटे टिक इसलिए लगाते हुए चल रही हूं ताकि मेरे पास कोई टर्म जो है वो मिस ना हो जाए। दिस इज 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर में से एक c स्क्वायर को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये बचेगा c स्क्वायर। नाउ 2ab, ये पॉजिटिव है, ab एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो प्लस 2ab के साथ एक माइनस ab कैंसिल, एक माइनस ab कैंसिल और एक बच गया मेरे पास माइनस ab, तो मैं यहां लिखती हूं माइनस ऑफ ab। 2bc के साथ एक bc कैंसिल, एक bc कैंसिल और एक और bc है, यस एक और bc है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसके साथ में मेरे पास बच गया एक cb, लिखो चाहे bc लिखो एक ही बात है। 2ac के साथ में एक ac कैंसिल, एक ac कैंसिल, 2 ac कैंसिल हो गए, एक बच गया, ठीक है, तो दिस इज माइनस ऑफ ac, जिसके साथ में एक ये कैंसिल, एक ये कैंसिल, एक टर्म बच गई, सो रिड्यूस होकर के मेरे पास आ गया ये फॉर्मूला। नाउ जो ये ब्रैकेट वाला फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, या तो क्वेश्चन में दिया होता मुझे ये प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ दिस, बट मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc,
तो मुझे दिस फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसके इक्वल आ गया। आप यहां ब्रैकेट में लिखोगे यूजिंग द फॉर्मूला दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है, ऐसे अपने आप इस स्टेप से डायरेक्टली ये स्टेप नहीं लिखोगे, पहले फॉर्मूला मेंशन करोगे। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो हमने प्रूफ किया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सेम आइडेंटिटी इज, नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 के इक्वल है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 10 के इक्वल है, देन आपको प्रूव करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो -25 के इक्वल होगी। सो मैं एक्सप्रेशन की वैल्यू, एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब minus 3abc. Now again using the first formula which I write today, this expression is written as a plus b plus c, and here you can write it as a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ca. But अब इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तुम्हें पता है, माइनस कॉमन ले लो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू तुम्हें पता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें नहीं पता। तो एक मेथड तो है जो हमने पिछली बार निकाला था, तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अगर तुम वो नहीं निकाल सकते तो मैं एक और मेथड बताती हूं। इस सेकेंड टर्म के अंदर मैं क्या करती हूं, ऐड करती हूं एंड सब्ट्रैक्ट करती हूं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab 2bc एंड 2ca, तीन टर्म्स को मुझे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। सो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहां बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन गया। अब सब्ट्रैक्ट भी सेम टर्म करनी है मुझे, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। एक ऑलरेडी प्रेजेंट है तो -ab माइनस bc एंड माइनस ca। नाउ अगर मैं अब इस फॉर्मूला को देखूं, कौन सा जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है। सो दिस इज रिटन एज a प्लस बी प्लस सी, ये मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट आ गया। दूसरा ब्रैकेट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, अब देखो ये क्या है, -2ab माइनस ab, सो दिस कम्स आउट टू बी -3ab। Again -2bc minus bc, this comes out to be -3bc minus 2ca minus ca, that is equal to -3ca, ये बन गया। नाउ अगर अब इन तीनों टर्म्स में से मैं -3 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट मेरे पास हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, -3 कॉमन लेने के बाद ये बन गया ab प्लस bc प्लस ca बन गया। अब इस एक्सप्रेशन में क्या तुम्हें सारी वैल्यूज पता है, बिल्कुल पता है। a प्लस बी प्लस सी इज 5 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी थी, 10 के इक्वल थी, तो मैंने 10 पुट कर दिया। सो दिस कम्स आउट टू बी 5 मल्टीप्लाई बाय विद इन ब्रैकेट 25 माइनस 3 10 जा 30, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 मल्टीप्लाई बाय -5, सो दिस कम्स आउट टू बी -25।
-25 is the right hand side of the equation. So this is the right hand side of the equation. Hence proved, हमने प्रूव कर दिया जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। ठीक है, चाहे आप a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते और वहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते, चाहे आप इस तरीके से निकालो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। Now, moving to the last question based on the same identity is, if A, B, C are all non-zero quantities, सारी की सारी हमारे पास क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटीज, मींस जीरो वैल्यू नहीं है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और मुझे कंडीशन क्या दे रखी है कि A प्लस बी प्लस सी जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल है। अगर ये तीनों टर्म्स का सम जीरो के इक्वल है तो मेरी आइडेंटिटी क्या कहती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस देन ये हमें यहां पर क्या है, गिवन है। अगर a प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो के इक्वल गिवन है तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट a स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी इज इक्वल टू 3। मीन्स राइट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। नाउ अब 3 के इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं क्या करती हूं, इसमें ये एक्सप्रेशन था मेरे पास, तो मैं ए बी सी से दोनों साइड डिवाइड कर देती हूं, डिवाइड both sides by ABC। ABC से जब मैंने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया a क्यूब बाय ABC प्लस b क्यूब बाय ABC प्लस c क्यूब डिवाइडेड बाय ABC इज इक्वल टू 3abc डिवाइडेड बाय ABC। ठीक है, अब दोनों साइड ABC डिवाइड करने से क्या मेरे पास एक्सप्रेशन चेंज होगा, एक बार देख के आपको लगेगा बिल्कुल होगा, बट ऐसा नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में मैं एलसीएम लेती हूं तो मेरे पास ABC एलसीएम आएगा, और क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में ABC डिवीजन में है तो वो राइट हैंड साइड में जाके ABC मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में बनेगा तो ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा और एक्सप्रेशन मेरा एज इट इज रह जाएगा जो था। इसीलिए या तो आप दोनों साइड को सेम नंबर से डिवाइड करो, जैसा कि आप 8th क्लास के अंदर करते आए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपने लीनियर या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ा था। सो अब मैं a से को डिवाइड करती हूं, a क्यूब कैन बी रिटर्न एज a मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय a b c, तो a से a कैंसिल, यहां क्या बच गया, a स्क्वायर बाय बी सी। सिमिलरली यहां पर मैं कैसे लिख सकती हूँ, b मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय a b c, b से b कैंसिल। और you can use directly the formula of law of exponent where this is written as c की power 3 minus 1 divided by ab only. So this c cube is written here, c multiplied by c. This is abc से abc cancel out. So abc को जब मैं abc से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्वोशंट आएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 3, यहां पर c से c कैंसिल। a को जब a से मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है a स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय ए सी प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी दैट इज इक्वल टू 3। ये 3 के इक्वल आ गया जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन जो था ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टुडेज टॉपिक। टुडे I complete the chapter number 5 of R.D. Sharma. Still, if you are facing any difficulty in any of the question, please post your query in the comment box. Tomorrow, I will meet you with a new topic. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.